उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और हैप्पी गार्डनिंग। तो आज का मेरा टॉपिक है मीठे नीम के प्लांट में कौन सी खाद दे, कैसे उसको ग्रो करे, कौन सी खाद दे, कैसी जगह पे रखे और कैसे उसको घना बनाए। तो पहला, मीठा नीम का पत्ता, मतलब मीठा नीम का प्लांट के बिना हमारे गुजराती हो, कोई भी हो, इंडियन हो क्या, ऑल दुनिया में सब लोग इसका यूज़ करते हैं। जब कढ़ी और दाल का छड़का लगाना है, आलू की सब्ज़ी लगानी है, बनानी है, तो इसके बिना हमारा दिन अधूरा है। तो इसको हमारे जो भी फैमिली है उनको अपने गार्डन में उसको कोई भी प्लांट लगाए ना लगाए, तो इस प्लांट को हमें ज़रूर से अपने गार्डन में लगाना चाहिए। मेरा ये सारे प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया है। जब भी मौसम बारिश की आती है, उसके पहले पहले प्लांट के जो पुराना प्लांट होता है और ढेर सारे इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स बनते रहते हैं। तो आप सीड्स लाके कुछ नहीं करना है। ऐसे देखो, मैंने 2 सीड्स लाके यहाँ रख दिया है, जो तुरंत ही 10-15 दिन में तो वो अपना अंकुर मतलब फूट जाता है उसको, और सूट्स निकल के आती है और अपना प्लांट तैयार हो जाता है। नर्सरी में भी में बहुत महंगा नहीं मिलता है, और आपके सोसाइटी में हर एक के घर में अभी आज ज़मीन में लगा हुआ जो प्लांट होता है, इसके यहाँ साल में सीड्स बनते ही रहते हैं। तो कहीं से 2-3 सीड्स लाके अपने कोई भी गमले में रख दो और हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। कटिंग से भी लग जाता है, पर क्या हमें इसमें लगेगा नहीं लगेगा, मौसम कैसी है, उसको मिट्टी को भेज वाली मतलब भीनी भी रखनी, ये सारे ख्याल रखना पड़ता है। पर जब सीड से हम ग्रो करते हैं तो बहुत ही इजीली सीड से ग्रो हो जाता है। दूसरा, हमारे मेडिसिनल प्लांट भी है कि हमारे बाल के लिए, स्किन के लिए, डायबिटीज़ में भी यूज होता है, और हमारा बाल में उसको इसका पाउडर बना के जब हम बाल में लगाते हैं तो बाल कुदरती काले बनते हैं। दूसरा, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही मतलब बेनिफिट रहता है। तीसरा, इसका चटनी, हम जब आलू, धनिया मतलब कोथिमीर की चटनी बनाते हैं, इसमें आप इसके पत्ते को ऐसे छोटे छोटे जो नए पत्तियां हैं उसके चटनी में डालो, एक अलग सी इसकी फ्लेवर आ जाती है। तो इसका कहने का मेरा ये मतलब है कि इस प्लांट एक ऐसा प्लांट है, इसके बिना हमारा सुबह नहीं पड़ता। जैसे ही रसोई घर में हम जाते हैं तो इसका पहला यूज़ हमें करना है, क्योंकि हर रोज़ गुजराती दाल और कढ़ी तो हर रोज़ बनती रहती है, और आलू की सब्ज़ी जो सभी बच्चों को प्रिय है। तो इसके बिना हमारा सुबह अधूरा है, दिन अधूरा है। तो मैंने इसका बेनिफिट बता दिया। अब दूसरा ये भी बता दिया कि वो सीड से और कटिंग से ग्रो हो जाता है। आप जब इसको कभी भी सीड से लगाओ, 10 इंच से कम गमला ना लो। जितना बड़ा गमला होगा जब तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। उसको बहुत बड़ा होने में जल्दी मतलब उसको ज़्यादा मिट्टी मिलेगी, ज़्यादा खाद मिलेगी, और हमारा प्लांट घना बनता रहेगा। अभी जब हम प्लांट को फेब्रुआरी और जब बहुत ठंडी पड़ती है तभी ये हमारा प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है। कई लोगों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। तो जब ये क्या होता है, जब पुराना प्लांट होता है तो होता है, लेकिन जो नया प्लांट होता है 1 आध साल का, मेरा ये प्लांट 1 साल का है। मैंने जब जब गई वो मतलब नेक्स्ट मैंने बारिश में उसको लगाया था, 1 साल में आप देख सकते हो। और मैंने बहुत ढेर सारे इसमें देखो, एक ही मैंने नहीं लगाया है, बहुत ढेर सारे मैंने लगाया है, क्योंकि खाने की हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। कैसे भी तोड़ लो और खाते जाओ। तो जब भी लगाओ 2-3 गमला भी थोड़ा बड़ा लो, 10 इंच के जितना, और प्लांट भी इसमें 1-2 लगाओ। तो क्या होता है, हमारा घना प्लांट भी बना रहेगा, ज़्यादा हमें मीठा नीम भी मिलता रहेगा, और हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब लगाते रहते हैं तो पहले आप क्या करना है, उसको जब बहुत ठंड की मौसम आती है तभी उसको डोरमेंसी का पीरियड आता है, तब तक हमारा ये प्लांट पूरे साल भर ऐसे ही हरा भरा घना रहता है। जब फेब्रुआरी आता है इसके बाद उसकी अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जब बारिश होती है, बहुत जब गर्मी पड़ती है तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, आप देख सकते हो कितना मेरा घना प्लांट है छोटा सा, इतना ही है, 2 वेट के बराबर ही है, पर कितना घना, और एकदम इसकी पत्तियां देखो। जब छोटा होता है हमारा प्लांट तो इसमें पत्तियां ऐसी छोटी छोटी आती है, पर जैसे ही हमारा प्लांट 6-7 महीने का हो जाता है, फिर से इसके ऊपर की आप देखो, नीचे वाली मेरी पत्तियां छोटी है, और जैसे ऊपर उसकी अच्छी सी ग्रोथ हो गई तो आप देख सकती हो इसमें भी बड़ी बड़ी पत्तियां आ गई है।
तो एक डोरमेंसी में थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है। दूसरा का ख्याल रखना है इसमें क्या अटैक करता है, तो जो हमारे गार्डन के अंदर जो आता है बटरफ्लाई, और कुछ क्या आता है वो पता नहीं है, लेकिन बटरफ्लाई आता है। वो इसके ऊपर पीले, छोटे से पीले इसके ऊपर वो पोटी करता है या कुछ कर इंडे रख जाता है, पता नहीं क्या। वो पीला पीला जब इसके ऊपर करता है, इंडे अपने साइड रख जाता है। फिर इसमें से कीड़ा पड़ता है और ये कीड़ा इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, और कब हमारा प्लांट को ख़राब कर देगा, पत्तियाँ खा जाता है, हमें पता नहीं चलता। आप देख सकते हो मेरे प्लांट में मैं हर रोज़ देखती हूँ, कहीं भी आपको ऐसी खराबी कि कीड़े कि कोई छोटे काले काले कीड़े कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं हर रोज़ उसको ख्याल रखती हूँ कि नहीं कहीं पत्तियाँ भी खाई हुई है। तो बस वही इसमें एक होता है कि वो बटरफ्लाई आता है, उसके ऊपर इसके छोटे छोटे लार्वे छूट जाता है और फिर हमारे प्लांट के ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमें हर रोज़ इसको 2-3 दिन में जब हमें पत्ते लेने जाइए तो वो ख्याल रखना है कि हमें कि हमारे प्लांट के ऊपर किसी ने कोई अटैक तो नहीं किया है। तो जब भी हम मिट्टी बनाएं, मैं तो पहले से बोल देती हूँ, मिट्टी बनाए वेल ड्रेन मिट्टी बनाए, 10 इंच से छोटा गमला नहीं लो, और हो सके इतना आप नर्सरी से लाए बिना आप इससे सीड से ग्रो करो। और अब आती है धूप, तो आप इसको जब बहुत गर्मी होती है तो हमें इसको धूप से बचाना है, क्योंकि गमले में है। नीचे ज़मीन में है तो इसको कोई दिक्कत नहीं आती है, पर जब नीचे गमले में होता है तो हमें बहुत जब जून जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई की जो गर्मी होती है, इसके दोपहर की धूप से हमें बचाना है। अब अच्छी सी ग्रोथ लेना चाहती है तो उसको सुबह से 12 बजे की और शाम की थोड़ी हल्की सी धूप दे देंगे तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करता है। अब हर महीने में एक बार अपने प्लांट की अच्छी सी गुड़ाई कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी के ऊपर नीचे हो जाएगी और हमारे प्लांट को जो नीचे जड़ होती है उसको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, और हमारा प्लांट के नीचे जड़ में जब हम कभी ज़्यादा पानी डाल देते हैं, मिट्टी सूखी नहीं होती है, तो नीचे जो फंगस या कुछ लगने का चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा प्लांट के जड़ को ऑक्सीजन मिलेगा और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। अब ऐसा लगे कि आपके प्लांट में कुछ है तो आप क्या करना है, हमें ये तो खाने की चीज़ है तो हमें DAP या कुछ ऐसा यूज़ नहीं करना है, पर आप इसमें चाय पत्ती या हल्दी का यूज़ कर सकते हो। और महीने में 2 महीने में आप हल्दी का पाउडर इसके ऊपर छिड़क लोगे तो कीड़े मकोड़े पड़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा हमें खाद देनी है, तो आज मैं आपको एक ऐसी खाद दिखाऊंगी जो हमारे घर में ही, हमारे किचन में ही है, क्योंकि मैंने आज तो हम YouTube से सीखा है, लेकिन हम छोटे थे तो हमारी दादी भी वो करती थी। हमारी दादी को हमने देखा है, वो घर के नीम के पत्ते होते हैं या खेत में भी कहीं हमने वो मिर्ची लगाई है या टमाटर लगा है, तो इसमें भी मेरी दादी घर से वो ये चीज़ लेके जाती थी और वो अपने खेत में उसको डालती थी। तो मैं जो खाद बता रही हूँ वो आप नीम के पत्ते, नीम के पेड़ में भी डाल सकते हो, टमाटर के में डाल सकते हो, और मिर्च के पेड़ में भी आप मिर्च इसमें भी डाल सकते हो, मिर्च के प्लांट के ऊपर। तो घर में ही मेरी है एक खट्टी छाछ, जो हम उसको कढ़ी बनाते हैं, जितनी हो सके इतनी 10-15 दिन की आप ऐसी खट्टी छाछ ले लो। और फिर इतने एक गमले में मैंने 500 ml पानी लिया है, तो आप 1 चम्मच, छोटी सी 1 चम्मच लेके इसको अच्छे से घोल देना है। छाछ जितनी खट्टी होगी इतना बहुत ही अच्छा हमारे प्लांट को बेनिफिट मिलेगा। और जब भी हमें एक आप देखो एकदम से पतला घोल मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा छाछ नहीं ली है। तो आप इसको क्या करना है, जब भी मिट्टी हमारे प्लांट की मिट्टी सूखी हुई हो, हमारे तो क्या हुआ है, सुबह ही बारिश हुई थी, शाम को भी बारिश हुई थी, पर मैं आपको थोड़ा डाल के दिखाऊं कि आपको विश्वास हो सही में वो डालते हैं। तो आप देखो हर 15 दिन महीने में एक बार आप एक डबला भर के आप अपने प्लांट में दे दो। देखो मैंने ऐसे ही डाल दिया, तो हमारा प्लांट को पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सबसे हमारे बचाएगा और हमारा प्लांट घना बनता रहेगा। और जब आपको ऐसा लगे कि हमारा प्लांट हाइट में जा रहा है, ऐसे पूरा ऐसा नहीं फैल रहा है, तो हमें क्या करना है, जब भी आप एक बार तोड़ो तो क्या करना है, इसको ऐसी जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली है, आप सबको एक बार अपने प्लांट में ऐसी पिंचिंग कर दूँ। ऊपर से पिंचिंग करने से क्या होता है कि हमारे प्लांट में साइड में से अच्छी सी ग्रोथ होगी और हमारा प्लांट ऊपर इतना जाएगा, इससे ज़्यादा आड़ा भी ऐसे फैलेगा और हमारा प्लांट घना भी बना रहेगा। तो आपको साल में 1 या 2 बार ऐसे ऊपर से पिंच कर देना है, तो इससे प्लांट घना भी बनता रहेगा। और इस प्लांट को मैंने बताया
कि बहुत सारे बेनिफिट है, रसोई में भी काम आता है और बाल के लिए, स्किन के लिए और डायबिटीज़ में भी वो हमारे लिए यूज है। तो इस प्लांट को हमें ज़रूर से हमारे गार्डन में ऐड करना चाहिए। कहीं चुरा के सीड्स भी ला के हमें हमारे इस प्लांट को हमारे गार्डन में लगाना चाहिए। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।